जय माता दी मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय माँ कैला देवी में। आज हम जानेंगे कि यह सबरी बिलनी अगले जन्म में कौन थी, जिसे श्री राम लक्ष्मण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ तथा जिसने अपने झूठे बेर श्री राम लक्ष्मण को खिलाई और प्रभु ने बड़े प्रेम से खाई तथा जिसको मतंग ऋषि जैसे ब्रह्मनिष्ठ आत्मारामी संत सद्गुरु के रूप में प्राप्त हुए तथा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। पौराणिक कथाओं सुनी हुई कथाओं के अनुसार अनंत वर्ष पहले एक राजा और एक रानी थे। रानी अत्यंत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसकी भगवान तथा भक्ति में रुचि थी। एक बार राजा ने कुंभ आदि पर्व पर गंगा जी स्नान का विचार बनाया तो रानी कहने लगी कि हम भी आपके साथ चलेंगे। पहले के युग में रानियां पर्दों आदि में रहा करती थीं, तो रानी की भी पालकी सजाई गई। इस तरह रानी गंगा स्नान करने गई तो उन्होंने देखा कि कुंभ पर्व पर बहुत से ऋषि मुनि साधु संत कथा भागवत प्रवचन आदि कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं और भक्त नाच रहे हैं। तब रानी का बहुत मन हुआ कि वह भी संत समाज के साथ बैठकर कथा प्रवचन सुने और संत मंडली के साथ नाचे गाए। तब रानी ने राजा से दासी के हाथ कहलवाया कि हमारा भी मन है कि साधु समाज के साथ बैठकर कथा सुनें और नाचे गाएं। तब राजा ने कहा कि नहीं, राजा और रानी की कुछ सीमाएं और कुछ पद होते हैं, इसलिए तुम यहाँ बैठकर नहीं नाच गा सकती। तब रानी ने सोचा कि धिक्कार है ऐसे पद को जो भगवान और भक्ति से ही दूर कर दे। और रानी की भक्ति ने जोर पकड़ा तो रानी रात को अर्धरात्रि में चुपके से उठी और गंगा के तट पर पहुंची और माँ गंगा से कहने लगीं कि हे माँ, ऐसे पद को आज मैं त्यागने आई हूँ, क्योंकि जीते जी यह पद मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा और मुझे भगवान और भक्ति चाहिए। इसलिए आज मैं आपकी गोद में सदा सदा के लिए आई हूँ। और रानी ने माँ गंगा में प्रवेश किया और रानी के पद से मुक्त हुई। वही रानी अगले जन्म में भील परिवार में जन्म लेकर भीलनी कहलाई। जब भील बच्ची थोड़ी बड़ी हुई तब माँ के कामों में हाथ बटाने लगी और बाहर आने जाने लगी। तब उसने देखा कि खिरक में बहुत सारे पशु पक्षी हिरण खरगोश आदि कैद हैं। तब भील बालिका ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, इतने सारे जानवर यहाँ खिरक में बंद क्यों हैं? तब माँ ने कहा कि बेटी, यह सब जानवर इसलिए कैद हैं क्योंकि जब तेरी शादी होगी तब इन जानवरों को मारकर तरह तरह के व्यंजन बनाकर बारातियों में खिलाए जावेंगे, क्योंकि हम भील हैं। तब भील बालिका ने सोचा कि ऐसी शादी को धिक्कार है जिसमें इतने मासूम जानवरों की बलि दी जावेगी, और उसने सोचा कि मुझे नहीं करनी ऐसी शादी। और वह अर्धरात्रि में जब सब सो गए तब खिरक पर पहुंची और उसने खिरक के किवाड़ खोलकर सारे पशु पक्षियों को आज़ाद कर दिया और कहा कि न मैं शादी करूंगी और न तुम्हें मरना पड़ेगा, जाओ सब आज़ाद हो। और उसने सोचा कि घर जाने पर फिर वही शादी का झमेला। ऐसा सोचकर वह घने जंगल में चली गई। चलते चलते काफ़ी दूर निकलने पर उसे एक आश्रम दिखाई दिया जो मतंग ऋषि का आश्रम था, जहाँ पर मतंग ऋषि अपने शिष्य और शिष्याओं के साथ रहते थे। सबरी वहाँ पहुँची और उसने आश्रम में प्रवेश नहीं किया क्योंकि वह भील जाति की थी। तब ऋषि के शिष्यों ने जाकर कहा कि गुरुदेव, बाहर कोई बालिका बैठी है। तब गुरुदेव मतंग ऋषि ने आकर देखा और पूछा कि बालिका, तुम कौन हो? तब सबरी ने सारी बात सच सच बता दी
और गुरुदेव उसकी सच्चाई से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आश्रम में उसे झाड़ू बुहारी आदि कामों के लिए रख लिया और वह खूब लगन से आश्रम के कार्य करती और समय मिलता तब सत्संग सुनती। उसने भक्ति को अपने अंदर इतना गहरा उतारा कि जब मकंग ऋषि ने परम धाम जाने का विचार किया तब सबरी ने कहा कि गुरुदेव हम भी आपके साथ परम धाम चलेंगे। तब मकंग ऋषि ने कहा कि नहीं सबरी, तुम्हें जब तक यहाँ रहना है तब तक श्री राम अपने भाई लक्ष्मण सहित अपनी भार्या सीता को ढूंढते हुए यहाँ तक आवेंगे। तब तुम उन्हें सुग्रीव से मिलने का मार्ग बताना। श्री नारायण राम रूप में अवतार लेंगे। उनकी पत्नी सीता को राक्षस उठाकर ले जावेगा। तब सीता की खोज में राम आवेंगे। तब तुम्हारा कार्य पूरा होगा और तुम परम धाम को आना। उसी दिन से सबरी अपने गुरु की आज्ञा सिरोधार्य करके श्री राम लक्ष्मण के आने की प्रतीक्षा करती रही। रोजाना फूल चुनकर लाती और प्रभु के रास्ते में बिछाती। रोजाना मौसमी फल लाती और चख चख कर मीठे फल रखती। श्री राम लक्ष्मण जी जब आए तब बेर का मौसम था, इसलिए सबरी ने चख चख कर बेर खिलाई। प्रभु राम लक्ष्मण को श्री राम जी ने सबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया और सबरी ने योग अग्नि के द्वारा शरीर का त्याग कर ज्योति रूप में परम धाम में अपने श्री सद्गुरुदेव मकंग ऋषि के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम किया। यह थी सबरी भिलनी की कहानी। बोलो सीता राम जी महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। जय माता दी।